अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI 2012 का मॉडल है, ब्लैक कलर में। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो, तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इतला देता जो मेरे बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, कॉल पर भी मुझे बता रहे होते हैं कि जवार भाई आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। सो मेरी जो वेबसाइट है उस पर वेब डेवलपर काम कर रहा है, इंशाल्लाह यूं ही उस पर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक न्यू लुक में बहुत ही अच्छी zawarcars.com वेबसाइट देखने को मिलेगी, थोड़ा सा वेट कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2012 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2012 का मॉडल है। इस गाड़ी में आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 125, जिसको आप लोग करोगे काफ़ी लाइक। 125 इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। गाड़ी की फ्रंट से आप लोग लुक देख सकते हो। इस गाड़ी में सबसे पहले जो है हम हमेशा की तरह जैसे मैं रिव्यू करता हूं कि मैं गाड़ी के अंदर तलाश कर रहा होता हूं, अगर कहीं पर उसमें रीपेंट हो तो मैं आपके साथ पहले ना कभी हिडन रखा ना आज हिडन रखूंगा। सो सबसे पहले अगर इस गाड़ी के मैं इसके बम्पर की बात करूं तो इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ये टोटल इसका आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। जी हाँ, गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है, सो गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ये इसका टोटल आफ्टर मार्केट जो है इसको रीपेंट किया गया। ये गाड़ी का आप जो है इसका पूरा बम्पर देख सकते हो। बाकी जो बम्पर है कहीं से टूटा हुआ नहीं है। अगर रीपेंट किया गया तो अच्छी तरह से जो है बॉडी के साथ मैच किया गया, लेकिन गाड़ी का जो बम्पर है ना ये इसका रीपेंटेड है। आफ्टर मार्केट इसमें हमें फॉग लाइट मिल गई। ये गाड़ी की आप हेडलाइट की कंडीशन देख सकते हो, हेडलाइट की कंडीशन गाड़ी की ठीक है। सो इस गाड़ी में आपको फ्रंट ग्रिल में क्रूमिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये गाड़ी की आप फ्रंट ग्रिल वगैरह देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बोनेट की। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो इस गाड़ी का जो बोनेट है ये इसका टोटल जेन्युइन है। जी हाँ, बोनेट गाड़ी का जेन्युइन है, बम्पर गाड़ी का रीपेंटेड है। लेकिन यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये आप रोड की कंडीशन देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और ब्लैक कलर पे डस्ट तो आपको पता है कि वाज़े नज़र आती है। सो गाड़ी का जो बोनेट है ना ये गाड़ी का जो है मैं मिला अपना जेन्युइन और नीट एंड क्लीन मिला। स्क्रैच भी इसके ऊपर कोई मुझे मेजर नज़र नहीं आ रहे। ये गाड़ी के आप जो है विंडशील्ड देख सकते हो, विंडशील्ड गाड़ी की कहीं से नहीं टूटी हुई। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं अपना लेफ़्ट साइड। सो मैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड में आ गया हूँ। लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले जो है इस गाड़ी के फ्रंट का जो फाइंडर है ये चेक कर लेते हैं। गाड़ी का जहाँ तक फ्रंट फाइंडर का तल्लक है तो गाड़ी का जो फ्रंट का फाइंडर है ना ये भी इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा एक हल्की सी कलम सी लगाई गई है। टायर गाड़ी में बिल्कुल न्यू है, टायर कंडीशन मट्टी है ऊपर इसलिए आपको शायद जो है इनकी कंडीशन थोड़ी सी बैड नज़र आ रही है, लेकिन गाड़ी की में टायर न्यू है। ठीक है, अलाय व्हील वगैरह गाड़ी में हमें नहीं मिलते। 195 65 R15 का हमें इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। उसके बाद नीचे ये जो फुटपैरी है इसके ऊपर जो है इसको कंप्लीट जो है इस गाड़ी का क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह आते रहेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना मैं अपनी फिंगर लगाता हूँ, ये जो है पूरी जो फुटपैरी पड़ी है ना ये गाड़ी की रीपेंटेड है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ये कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि उतरा हुआ है, लेकिन इसका जो लेफ़्ट साइड में फ्रंट साइड का डोर है ना ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। जी हाँ, लेफ़्ट साइड का फ्रंट डोर गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में। हल्का सा यहाँ पर मुझे एक जो है मामूली सी यहाँ पर कलम सी लगी हुई है, फील हो रही है जब मैं अपनी फिंगर लगाता हूँ। बाकी डोर के ऊपर जो कलर पड़ा है ना ये इसका जेन्युइन है। इसी तरह हम गाड़ी के बैक साइड का डोर देख लेते हैं। सो बैक साइड का जो डोर है गाड़ी का ये भी इसका टोटल जेन्युइन और इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से हम गाड़ी के लेफ़्ट साइड में बैक साइड का फाइंडर देख लेते हैं। सो ये गाड़ी का आप लोग बैक साइड का फाइंडर देख सकते हो। बैक साइड का फाइंडर गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। यहाँ अट्टों से कलर वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जो है कलर उतर चुका है। बाकी इसका बैक साइड का फाइंडर हमें टोटल जो है जेन्युइन मिल रहा है। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद अगर मैं गाड़ी की रूफ़ की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो रूफ़ के ऊपर भी गाड़ी में किसी किस्म का कोई रीपेंट डेंट वगैरह नहीं है।
अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। सो मैं गाड़ी की रियर साइड पे आ गया हूँ। रियर साइड से आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। रियर साइड का भी जो गाड़ी का बम्पर है ना, ये गाड़ी का टोटल रीपेंटेड है। जी हाँ, रियर साइड का बम्पर जो गाड़ी का पड़ा है ये इसका टोटल रीपेंटेड है, लेकिन कहीं से जो बम्पर है ना ये टूटा हुआ नहीं है। बाकी बम्पर की कंडीशन ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड रियर साइड का बम्पर गाड़ी का आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। ये गाड़ी की आप रियर साइड की है जो लाइट वगैरह इनकी कंडीशन चेक कर सकते हो, हमें ठीक मिलने वाली है। उसके बाद इस सेडान की ये जो बैक साइड है ये इसकी टोटल जेन्युइन पड़ी है। 1 to 5 इस्लामाबाद की हमें इसमें रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। ये पूरी इसकी आप लोग जो है बैक साइड देख सकते हो। ये गाड़ी की राइट साइड की आप लोग लाइट देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिली। इस सेडान की जो डिग्गी का ऊपर वाला हिस्सा है ये आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डस्ट है, लेकिन कलर यहाँ पर जो है जेन्युइन है। यहाँ से कलर उतर गया है किनारी से। बाकी इसकी बैक साइड की विंडशील्ड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाते हैं। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की राइट साइड है। राइट साइड में खैर गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का बैक साइड का फाइंडर विज़िट कर लेते हैं। ये गाड़ी का राइट साइड में बैक साइड के फाइंडर जो है ना गाड़ी का टोटल जेन्युइन पड़ा है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच रीपेंट नहीं है। इसी तरह हम राइट साइड में गाड़ी का जो बैक साइड का डोर है ये देख लेते हैं। गाड़ी का बैक साइड का डोर जो है ये इसका जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। बाकी गाड़ी का जो डोर पड़ा है ये इसका टोटल जेन्युइन है। इसी तरह से हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में हमें मिलने वाला है। हाँ, नीचे से इसकी जो फुटपैरियाँ वगैरह हैं इनके ऊपर जो है स्क्रैचेस की वजह से ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रीपेंट है। बाकी गाड़ी की जो बॉडी है ना, बम्पर के अलावा बाकी गाड़ी की पूरी बॉडी हमें जेन्युइन मिलने वाली है। गाड़ी के साइड मिरर देख सकते हो, साइड मिरर के ऊपर कलर वगैरह ठीक मिला। गाड़ी की राइट साइड का फ्रंट फाइंडर आप लोग देख सकते हो। राइट साइड का जो फ्रंट फाइंडर पड़ा है ये भी गाड़ी का हमें ठीक मिला। अब बात कर लेते इस गाड़ी के जो है एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में गाड़ी के दोनों बम्पर्स और नीचे जिनको कुछ लोग फुटपैरियाँ भी बोलते हैं, ये गाड़ी की जो है रीपेंटेड थी। बाकी गाड़ी जो है हमें जेन्युइन मिली। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का जो इंजन है ये बिल्कुल वॉश नहीं है, काफ़ी बैड हालत है गाड़ी के इंजन के अंदर से। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल मट्टी मट्टी है, क्योंकि गाड़ी को वॉश नहीं किया। आज ही इस गाड़ी के ओनर जो है वो गाड़ी को यूज़ कर रहा था, तो वो उसने गाड़ी को ना वॉश वगैरह बिल्कुल नहीं कराया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, क्योंकि मैं लाइव इसको देख रहा हूँ, तो गाड़ी के अंदर से इंजन की जो कलर शाइनिंग है वो बिल्कुल पूरी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। गाड़ी के इंजन को बिल्कुल वॉश नहीं किया गया, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से आपको पता है कि बहुत तेज़ आंधियाँ भी आई हैं हमारी सिटी में। तो उसके बाद जो ये अक्सर GLI के जो होता है ये नीचे से भी मिट्टी वगैरह इसके ऊपर आती रहती है अगर आप कच्चे राहों पे सफ़र करते हो। बाकी अंदर से इसका इंजन मुझे जो है बिल्कुल जो इसकी कलर वगैरह है वो ठीक है। सो इसमें हमें 1.3 लीटर का इंजन मिलता है। ये पेट्रोल की अगर मैं इसकी ख़र्च की बात करूँ तो सिटी एरिया में 12 और 14 ये हमें लॉन्ग पे फी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो इन सेडान में खैर हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी जो है लार्ज मिल जाता है। और उसके बाद जो है अगर मैं इसके 5वें टायर वाले एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो जितना कलर पड़ा है, बल्कि बहुत ही कम कलर पड़ा है। अक्सर जगह से ये कलर जो है इसका उतर चुका है, क्योंकि ऊपर ये जो गत्ता होता है ये काफ़ी हार्ड होता है और ये कमाल करता रहता है। बहरहाल जितना कलर आपको नज़र आ रहा है इसका ओरिजिनल है। ये आप देख सकते हो किनारियों से कलर वगैरह उतरा हुआ है। तो अब जो है हम इसका इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ। ये इस गाड़ी में हमें की मिल जाती है, जिसके ऊपर लॉक अनलॉक के हमें बटन देखने को मिल जाते हैं। जिस टाइम इस गाड़ी के हम डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें वुड इंटीरियर देखने को मिलता है। पावर विंडो के बटन वगैरह, सेंटर लॉकिंग वगैरह के बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है इस गाड़ी के अंदर से अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, मैंने गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर ओपन किया तो अंदर से इंटीरियर गाड़ी का हमें ठीक नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है इस गाड़ी का पूरा आप लोग जो है डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का जो है मॉडल के हिसाब से काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड पड़ा है इसकी जो कलर वगैरह यानी कि जो प्लास्टिक की शाइनिंग होती है वो बिल्कुल जो है ठीक है। सो अब हम मज़ीद इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अंदर है बहुत ज़्यादा गर्मी। सो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया। गाड़ी का साउंड वगैरह भी आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो है इस गाड़ी के ऊपर माइलेज 1,01,01
1,29,586 1,29,586 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। ये गाड़ी का आप डैशबोर्ड देख सकते हो एक बार करीब से भी। तो बाकी अंदर से जो गाड़ी का ये पड़ा है डैशबोर्ड के ऊपर जो कलर वगैरह पड़ा है ये गाड़ी में हमें ठीक मिला। सो इस गाड़ी में जो है यहाँ पर हमें LCD मिल जाती है और रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन है। अंदर से गाड़ी का आप पूरा जो है इसका जो इंटीरियर है देख सकते हो। इंटीरियर गाड़ी का बहरहाल हमें जो है एक्सटीरियर से तो काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। गाड़ी के ऊपर जो सीट के कवर वगैरह ये आप देख सकते हो। ये गाड़ी की जो है अपना इसकी रूफ़ पोशिश बिल्कुल खैर नीट एंड क्लीन भी नहीं है और बिल्कुल ऐसे होती है कि बैड हालत में होती है, वैसी भी नहीं है। बहरहाल जो है गाड़ी की ये आपके सामने है, कुछ हैं हल्के हल्के से इसके ऊपर दाग धब्बे। तो उसके बाद जो है गाड़ी में हमें ABS ब्रेक मिलती है, पावर स्टीयरिंग मिलता है, पावर विंडो मिलती है, गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह हमें ठीक मिला। इस्लामाबाद की हमें इसमें रजिस्ट्रेशन मिली। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर की डिमांड। गाड़ी कोई वाशेबल नहीं थी, जिस तरह के गाड़ियाँ होती हैं शोरूम पे वो उनको काफ़ी जो है चमका के गाड़ी को खड़ा करते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल गाड़ी के साथ जो है किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गाड़ी बाज़ औक़ात जनरल वाश होती हैं। जो गाड़ी के अंदर चीज़ थी कोई आर्टिफिशियल नहीं थी, बल्कि इसमें जो आप चीज़ देख रहे हो ये इसमें इसकी समझो कि एक जो रियल ब्यूटी है वही थी। तो इस गाड़ी के ओनर की डिमांड मैं आपको बताता हूँ। आज के अगर हम बात करें जो डेट है आज के रिव्यू की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार जवार भाई आप रिव्यू की डेट नहीं बताते, तो आज मेरे भाई 10 जून है और 2020 है। 10 जून 2020 इस गाड़ी के ओनर की डिमांड है 17,50,000 रुपये। 17,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर एक एक चीज़ जो इसके अंदर पॉजिटिव थी नेगेटिव थी मैंने आपको बता दी। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के आगे आपको नंबर शो होता है 0345 वाले पर रब्ता कर लिया करें, तो मैं आपकी कॉल जल्दी अटेंड कर लूँगा और ये गाड़ी आप हमसे बाय कर सकते हो। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।